क्या आपने कभी सोचा है कि एक एडवोकेट को सिर्फ इसलिए समन किया जाए क्योंकि वह अपने क्लाइंट का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था? ऐसा हाल ही में गुजरात में हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की। आज हम बात करेंगे सुओ मोटू केस इन री समनिंग एडवोकेट्स हु गिव लीगल ओपिनियन और रिप्रेजेंट पार्टीज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस एंड रिलेटेड इश्यूज के बारे में। यह फैसला भारत के लीगल सिस्टम और एडवोकेट्स की स्वतंत्रता के लिए बेहद अहम है। इस सुओ मोटू केस की शुरुआत हुई कई एडवोकेट्स के खिलाफ आर्बिट्ररी समन्स से। गुजरात पुलिस ने एक एडवोकेट को समन किया जो अपने क्लाइंट का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। एडवोकेट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इसे एंटरटेन करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए अपनी जांच शुरू की। बेंच में थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आर्बिट्ररी तौर पर एडवोकेट्स को समन नहीं कर सकती सिर्फ इसलिए कि एडवोकेट अपने क्लाइंट का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। बेंच ने स्पष्ट किया कि ऐसे समन्स केवल तभी जारी किए जा सकते हैं जब मामला सेक्शन 132 बीएसए के एक्सेप्शंस में आता हो। कोर्ट ने हाई कोर्ट की कार्रवाई की भी कड़ी आलोचना की। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होने के बावजूद हाई कोर्ट ने सेक्शन 528 बीएनएसएस के तहत अपनी इनहेरेंट पावर्स का प्रयोग नहीं किया। जजमेंट में कहा गया कि हाई कोर्ट की वजह कि एडवोकेट ने समन्स का जवाब नहीं दिया और इन्वेस्टिगेशन स्टॉल्ड हो गई, गलत और असंगत थी। जस्टिस चांद्रन ने जजमेंट में स्पष्ट किया कि यह ब्रीच केवल एविडेंशियरी रूल का नहीं बल्कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन है। एडवोकेट्स को अपने क्लाइंट की जानकारी कॉन्फिडेंशियल रखने का अधिकार है। आर्बिट्ररी समन्स से सेल्फ इंक्रिमिनेशन और इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का अधिकार प्रभावित होता है। इसके अलावा कोर्ट ने गाइडलाइंस भी जारी की। एडवोकेट्स के डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइसेस जो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन रखते हैं उन्हें प्रोड्यूस करने की प्रोसीजर रेगुलेटेड होगी। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सबमिशन नहीं होगा बल्कि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होगा। बेंच ने हाई कोर्ट के व्यवहार को एब्डिकेशन ऑफ इनहेरेंट पावर्स कहा। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपनी स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी का पालन नहीं किया। समन्स के कारण एविडेंशियरी और फंडामेंटल राइट्स पर असर पड़ा। यह निर्णय साफ संदेश देता है एडवोकेट्स की प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस सुरक्षित है और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज इसे आर्बिट्ररी तरीके से चुनौती नहीं दे सकती। इस फैसले की पूरी जानकारी के लिए केस इन री summoning advocates who give legal opinion or represent parties during investigation of cases and related issues। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय से एक मजबूत प्रेसिडेंट स्थापित किया कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज एडवोकेट्स को आर्बिट्ररी तरीके से समन नहीं कर सकती। एडवोकेट्स के क्लाइंट्स की जानकारी कॉन्फिडेंशियल रहती है। हाई कोर्ट्स की इनहेरेंट पावर्स का मिसयूज नहीं होना चाहिए। यह फैसला लीगल कम्युनिटी और सभी नागरिकों के लिए एक वेकअप कॉल है। जस्टिस तब तक सुरक्षित है जब तक एडवोकेट्स स्वतंत्र हैं।